दोस्तों साइंस का मतलब ही होता है प्रोग्रेस एंड एवोल्यूशन। और अगर पर्टिकुलरली फन की बात कर लें तो साइंस में एक जो फन के लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई है उसमें मोस्टली आ जाते हैं हमारे गैजेट्स, लाइक स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट वॉचेस एंड एक्सबॉक्स से लेकर प्ले स्टेशन। ये सारे गैजेट्स हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के साथ साथ हमारा एंटरटेनमेंट भी करते हैं। और आज भी हम मिलेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे ही गैजेट्स के बारे में जो कि डेली लाइफ में यूज के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट हैं और एक तरह से जरूरी भी हो जाते हैं। तो इनसे मिलने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, और फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए गाइस, और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस आज नंबर 1 पर होगी शुरुआत एंड रियल लाइट से। बात करें वर्चुअल रियलिटी और AR यानी कि ऑग्मेंटेड रियलिटी ग्लासेस की, तो अभी तक ये दोनों तरह के ग्लासेस साइज में काफी ज्यादा हैवी टाइप के देखने को मिलते थे, क्योंकि ऑब्वियसली इनके अंदर इतने सारे फीचर्स जो रखने होते हैं तो कितना भी इनका साइज छोटा रखा जाए फिर भी कहीं ना कहीं इनका साइज बड़ा हो जाता था। बट एक्चुअल में एंड रियल लाइट शायद पहले ऐसे ग्लासेस हैं जो कि मिक्स्ड रियलिटी तो ऑफर करते ही हैं, साथ ही ये काफी ज्यादा लाइट वेट होते हैं और साइज भी इनका नॉर्मल ग्लासेस के जितना ही होता है। इवन इन्हें आप किसी भी कैजुअल आउटफिट के साथ नॉर्मल ग्लासेस की तरह से पहन भी सकते हैं, तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये नॉर्मल ग्लासेस हैं या फिर MR ग्लासेस। इन ग्लासेस को आप सीधे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं या फिर इनके साथ आने वाले कंट्रोलर से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही इन्हें आप लगाएंगे रियल वर्ल्ड के साथ साथ एक वर्चुअल दुनिया भी आपके सामने आ जाएगी, एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू के साथ। इसमें ढेर सारी चीजें आप कर सकते हैं, लाइक वीडियोस देखना वगैरह या फिर लाइक 3D मॉडल्स बनाना। यानी इन्हें एंटरटेनमेंट एंड फन से लेकर काम के पर्पज से भी यूज किया जा सकता है। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि इनका साइज कोई बहुत ज्यादा हो तो इन्हें केवल यूज करने के टाइम ही लगाना पड़े और बाकी टाइम उतारे रखना पड़े। आप इन्हें काफी टाइम तक लगाकर रख सकते हैं नॉर्मल ग्लासेस की तरह, और जब भी मन हो इनमें मूवीज वगैरह का मजा ले सकते हैं या फिर जा सकते हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड में। मैबॉट, जैसे कि आज के टाइम पर कोडिंग एंड रोबोटिक्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं किड्स एंड टीनेजर्स के बीच, तो ऐसे में मैबॉट एक DIY रोबोट किट है जो कि काफी सारे मॉड्यूलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में आती है और इन कंपोनेंट्स को जोड़कर नए और डिफरेंट टाइप्स के रोबोट्स खुद से क्रिएट किए जा सकते हैं। मैबॉट काफी एडवांस्ड भी है क्योंकि ये बहुत से ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, लाइक एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट कर सकता है, आसपास की सराउंडिंग्स को सेंस कर सकता है, मूव कर सकता है और भी बहुत कुछ। ये प्लग एंड प्ले डिजाइन पर बेस्ड है और खासकर किड्स के लिए तो ये काफी अच्छा गैजेट हो जाता है क्योंकि ये उन्हें रोबोटिक्स एक काफी इंटरेस्टिंग वे में सिखा सकता है। वैसे ये कुछ एक एलिमेंटल बॉल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है जो कि रोल करती हैं और तब जाकर ये मूव कर पाता है। इन बॉल्स को आसानी से ऐड या रिमूव किया जा सकता है कई सारे डिफरेंट वेज में, और इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके ऐप से, जिसमें सिंपल इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे जिससे आप अपना खुद का एक यूनिक रोबोट तैयार कर सकते हैं। तो वो किड्स या टीनेजर्स जिनका इंटरेस्ट रोबोटिक्स में है उनके लिए मैबॉट काफी अच्छी चॉइस हो जाता है। रेड शार्क सर्फ बाइक पैडल बोर्ड। अब वैसे तो पानी में स्विम किया जा सकता है या फिर बोटिंग वगैरह की जा सकती है, बट रेड शार्क की सर्फ बाइक से पानी में बाइसिकल चलाने का एक यूनिक एक्सपीरियंस मिल जाता है। ऑब्वियसली ये यूनिक तो है ही और मजेदार भी है बिकॉज साइकिलिंग ग्राउंड पर की जाती है, बट ओपन वाटर में अगर साइकिलिंग करने को मिले तो उसका एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली अलग होगा ही। साइक्लिस्ट से लेकर वाटर स्पोर्ट के शौकीन लोगों के लिए ये बाइक पैडल बोर्ड काफी सही चीज है। वैसे इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है पैडल बोर्ड, जो कि इसे स्टेबिलिटी के साथ फ्लोट करने में हेल्प कर देता है। इस इन्फ्लेटेबल बाइक पैडल बोर्ड को रिवर, लेक या सी कहीं पर भी चलाया जा सकता है। पैडल बोर्ड के ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक बाइसिकल की तरह होता है, जिसकी पैडल को चलाने से ये पैडल बोर्ड पानी में उसी तरह से आगे बढ़ता है जैसे कि एक नॉर्मल बाइसिकल रोड में आगे बढ़ती है। हालांकि देखा जाए तो पानी में इसे चलाना रोड में बाइसिकल चलाने के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा अलग, स्मूथ और एडवेंचरस हो जाता है। इसे वाटर में एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी यूज कर सकते हैं और ऊपर एक बाइसिकल एंड नीचे की तरफ एक बोर्ड, तो एक कंबाइंड वे में ये देखने में भी काफी कूल लगता है। तो अगर आपके घर के पास कोई अच्छी सी एंड बड़ी सी वाटर बॉडी है तो रेड शार्क सर्फ बाइक पैडल बोर्ड से उसमें काफी मजे किए जा सकते हैं। पेट क्यूब कैम। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेट्स की, तो वो भी हमारी लाइफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ऑब्वियसली वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो जाते हैं, ऐसे में उनकी केयर करना एंड उन पर नजर रखना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब हम उन्हें घर में अकेला छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं। और ये काम आप परफेक्टली कर सकते हैं पेट क्यूब कैम से, क्योंकि इस कैमरा में मोशन एंड साउंड अलर्ट का फीचर मौजूद होता है, जिसके चलते अगर ओनर की गैर मौजूदगी में पेट उधम मचाता है या कोई भी उल्टी सीधी हरकत करता है, ऐसे में ये कैमरा उसे डिटेक्ट करके तुरंत ही एक नोटिफिकेशन अलर्ट भेज देता है। वैसे भी पेट्स छोटे नासमझ बच्चों की तरह होते हैं जिन पर नजर रखना काफी जरूरी होता है ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचा दें या फिर किसी चीज को नुकसान ना पहुंचा दें। पेट क्यूब को आप रूम के किसी कॉर्नर में या कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से, जहां से आपको एरिया का एक वाइड व्यू मिल जाएगा और अगर आप घर से बाहर हैं उस टाइम के दौरान आप अपने पेट पर नजर रख सकते हैं।
माइलो। अब गाइस ये किचन गैजेट है, खासकर मम्मी लोगों को तो ये काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली जो ब्लेंडर्स हमारे घरों में यूज होते हैं स्मूदीज वगैरह बनाने के लिए वो काफी ज्यादा नॉइजी होते हैं। साथ ही एक बार उनमें ब्लेंडिंग करने के बाद उन्हें साफ करना एंड वापस से पूरा मैनेज करके रख पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर दर्द वाला काम हो जाता है। बट माइलो अब तक का स्मार्टेस्ट ब्लेंडर है और इसकी दो बेहद खास बातें हैं, या आप कह लीजिए कि इसके एडवांटेजेस हैं जो कि इसे एक बेटर चॉइस बना देते हैं दूसरे ब्लेंडर्स के कंपैरिजन में। एक तो ये है कि ये दूसरे ब्लेंडर्स की तरह इतना ज्यादा साउंड नहीं करता है, लाइक जब ब्लेंडर्स चलते हैं तो लिटरली कोई दूसरी आवाज सुनाई ही नहीं देती है। बट माइलो बिल्कुल ही ना के बराबर साउंड प्रोड्यूस करता है। और दूसरा खास फीचर इसका ये है कि ये ब्लेंडर पोर्टेबल है, यानी अगर आप काफी ज्यादा ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं तो इसे बहुत ही आसानी से अपने साथ में ले जा सकते हैं कहीं भी। इसका जो जार होता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि स्मूदी बना लेने के बाद आप डायरेक्ट उसी से पी सकते हैं, अलग से कोई बॉटल या मग वगैरह उसके लिए नहीं चाहिए होगा। तो ये इसके कुछ एक ऐसे की फीचर्स हैं जो इसे दूसरे ब्लेंडर से बहुत ही ज्यादा बेटर चॉइस बना देते हैं। श्योर फ्लैप। पेट्स का टाइम टू टाइम घर से बाहर जाना भी काफी पॉजिटिव असर डालता है उनकी हेल्थ पर, बट जब भी उन्हें बाहर जाना होता है तो हमें उठकर डोर खोलना एंड बंद करना पड़ता है, साथ ही सेम प्रोसेस करना पड़ता है उनके वापस आने पर। ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं श्योर फ्लैप का। ये एक माइक्रोचिप पेट डोर है जो कि माइक्रोचिप की ही हेल्प से पेट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, उन्हें पहचान लेता है और अंदर आने और बाहर जाने का प्रोसेस बिल्कुल ही ईजी एंड सेफ बना देता है। माइक्रोचिप का यूज इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पेट का पहचाना जाना जरूरी है, ताकि कोई दूसरा जानवर इस छोटे से डोर से अंदर ना आ पाए। इसे आप प्रोग्राम करके पेट्स के बाहर जाने और वापस आने की टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं। लाइक ऑब्वियस है कि रात में 12 बजे भले ही आपका पेट बाहर जाना चाहे, बट आप तो उसे नहीं जाने देंगे। ऐसे में टाइमिंग को भी इसमें सेट किया जा सकता है। कैट्स एंड डॉग्स के लिए ये छोटा सा डोर बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। इसे इंस्टॉल करना भी काफी इजी होता है और अच्छी बात ये भी है कि बैटरीज पर वर्क करता है ये, यानी कोई केबल्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ओवरऑल गाइस पेट ओनर्स के लिए श्योर फ्लैप भी काफी यूजफुल गैजेट हो सकता है। वीडियो बेबी मॉनिटर बाय बेबी सेंस। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रखा है, ये गैजेट बेसिकली काम आता है बेबीज को मॉनिटर करने के लिए, यानी कि उन पर नजर रखने के लिए। और खास बात ये है कि इस बेबी मॉनिटर में स्प्लिट स्क्रीन फीचर मौजूद होता है। स्प्लिट स्क्रीन आपने अपने स्मार्टफोन में भी देख रखा होगा, जिसमें कि स्क्रीन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सेम वे में इस बेबी मॉनिटर में भी स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे एक साथ आप 2 बेबीज पर नजर रख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ बात 2 बेबीज की हो रही है तो इसके साथ 2 कैमरास भी आते हैं। बस इन कैमरास को रख देना होता है बेबी के पास में और फिर इस बेबी मॉनिटर की स्क्रीन पर दोनों बेबीज पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा इसमें 2 वे टॉक का फीचर भी मौजूद होता है, जिससे कि अगर बेबीज अचानक से जाग जाएं तो आप दूसरे रूम में बैठे बैठे ही अपनी वॉइस उन्हें सुना सकते हैं। ये फीचर काफी काम का हो जाता है क्योंकि बेबी सोते सोते अक्सर ही जाग जाते हैं और फिर उन्हें गाना वाना सुनाकर सुलाना पड़ता है। ऐसे में अगर रात में बेबी जाग जाए तो आप जहां हैं वहीं से ही उन्हें लोरी वगैरह सुनाकर सुला सकते हैं। ये कैमरास और ये मॉनिटर काफी कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, तो इन्हें प्लेस करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ओवरऑल बेबीज की केयर करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में इस काम में ये बेबी मॉनिटर काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर जरूर से, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट्स एंड टेक से आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।